हेलो फ्रेंड्स, पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं एक और फॉर लूप का एग्जांपल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या होता है। तो आज हम फॉर लूप का एक एग्जांपल देख रहे हैं। हम ये दोनों एग्जांपल फॉर लूप की सहायता से करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स। अगर हमारे पास डिजिट हैं 1 2 3 4, तो उसका टोटल इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, या दूसरा कोई नंबर भी है तो उसका टोटल होके आना चाहिए। इस तरह से जितने भी नंबर हो सबका तो डिजिट्स का टोटल होके आ जाना चाहिए। और एक और है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो पहले हम सिंपल देखते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी एन नेचुरल नंबर्स का सम कैसे प्रिंट करेंगे। तो पहले एन लेंगे हम। मान लीजिए एन मतलब सिर्फ एक नंबर है कि जितना यूजर चाहता है नेचुरल नंबर का, यानी 1 से 150 तक का सम प्रिंट होना चाहिए। अब 1 से 150 तक के नंबर का सम का मतलब है कि जो पहला नंबर होगा आपका 1, फिर उसका प्लस अगले नंबर के साथ 2, और उसका प्लस 3, फिर प्लस 4, फिर प्लस 5। इस तरह से नेचुरल नंबर मतलब अब जब हम चाह रहे हैं 150 तक, तो सभी का ऐड होके आना चाहिए। तो अब 150 ये हम चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यूजर जितना चाहे। तो हम यूजर से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो एन में हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या करना है, इनपुट ले लेना है। तो ये हमने इनपुट लिया। यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं इंटर योर नंबर, ये हमने मैसेज दे दिया। अब जो एन में आया उतनी बार ही हमको नंबर जनरेट करने हैं 1 से 150 तक। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर लूप लगाते हैं। फॉर एक वेरिएबल लेते हैं आई, इन और रेंज। रेंज हमें देनी होगी 1 से लेकर के एन तक, क्योंकि एन ही वो नंबर है जो यूजर इंटर कर रहा है, या जितने नंबर वो चाहता है। लेकिन एक बार ये कम चलता है, इसलिए हम इसमें एक ऐड कर देंगे। तो n+1 कंप्लीट हो जाएगा ये। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद यहाँ पर आगे लाइन लिखते हैं सम में असाइन करना है सम प्लस आई की वैल्यू, सेम वैसा ही। अब चाहें तो पहले सम में कुछ डिफाइन कर दें। तो सम की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख देते हैं। 0 क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ अगर आप 0 का ऐड करते हैं तो उसके नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 रख देते हैं शुरुआत में। तो यहाँ पर सम हमारा ऐड होके आ जाएगा सम में। और हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लूप के बाहर हम एक बार प्रिंट करेंगे सम की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सम। अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। इस तरह से आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनवर्टेड कॉमा के बाद कॉमा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है शुरुआत में, तो ये पहले हम डिस्कस किए थे। क्या है, सम की वैल्यू पहले क्या होगी, 0 होगी। यहाँ भी सम की वैल्यू 0 होगी, और आई का वैल्यू पहला जो होगा वो 1 होगा। तो 0 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1। अब सम में आ जाएगा 1। अगली बार आई की वैल्यू बढ़ेगी 2, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, सम में जाएगा 3। फिर अगली बार आई की वैल्यू बढ़ेगी 4, 3 सम में है, और आई की वैल्यू सम में जुड़ेगी, फिर सम में जाएगी। इसी तरह से n नंबर तक ये लाइन चलती रहेगी। एक बार इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है एंटर योर नंबर। तो हम यहाँ पर नंबर इंटर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया 100, और इंटर करते हैं। तो देखिए 100 का सम ऑफ एन नेचुरल नंबर प्रिंट हो गया। एक और बार रन करते हैं हम इसे, और अगर हम इस बार देते हैं 200, तो देखिए 200 नंबर का भी 8 प्रिंट हो गया। तो ये एन नेचुरल नंबर का हो गया। जो भी यूजर चाहेगा उतने नंबर्स का 8 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप एवरेज प्रिंट करना चाहते हैं तो सम में जितने नंबर हैं एन, उसका डिवीजन कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, सम डिवाइड बाई एन। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एवरेज एन नंबर्स के लिए। तो इस तरह से आप चाहें तो टोटल सम या नंबर या फिर एवरेज प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसी में इवन नंबर ऑड नंबर करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। आप इसको 0 से या 1 से स्टार्ट करके और 2-2 का स्टेप कर सकते हैं इस तरह से। तो इवन और ऑड नंबर भी प्रिंट हो जाएंगे। 0 से करेंगे तो आपका इवन आ जाएगा, 1 से करेंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा। आई होप आपको फॉर लूप का ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप बेहतर तरीके से सीखने के लिए पिछले वीडियो को कवर करते हुए सीखें।
बहुत अच्छे समझ में आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।